मारा गया मस्जिद का इमाम, मारा गया मस्जिद का इमाम, मुसलमान करते रहे आराम। प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान, झारखंड। एक इमाम जिसके पीछे हजारों मुसलमान नमाज पढ़ा करते थे, लेकिन जब उनका नमाज पढ़ी गई, उनके जनाजे का नमाज पढ़ा गया, जब उनकी मौत की बारी आई तो मुक्तदी अपनों ने भी इंसाफ लेने से हाथ उठा दिया। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं मरहूम व मगफूर मौलाना साहबुद्दीन साहब, रघुनिया के रहने वाले मौलाना साहबुद्दीन साहब, जिनका इंतकाल हो गया। मौत एक रहस्य बनकर रह गई कि एक्सीडेंट था या सर्कसों के हत्थे एक आलिम दीन शहीद हुए, ये राज बनकर रह गया। दोस्तों, आपने सुना होगा कि हमें अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। हमें अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था, और जहां किश्ती हमारी डूबी वहां पानी भी कम था। सिर्फ एक आवाज लगाने की बात थी, लेकिन गैर तो गैर, गांव वाले तो गांव वाले, मुक्तदी तो मुक्तदी, जिनकी नमाज सालों साल से मरहूम व मगफूर मौलाना साहबुद्दीन पढ़ाते रहे, वो मुक्तदी जब मौलाना साहब के पीछे नमाज पढ़ते रहे 5 वक्त, उनकी लिए वो भी इंसाफ मांगने के लिए खड़े नहीं हुए। गांव वाले तो मीटिंग सीटिंग करते ही रह गए। हैरत की बात यह है दोस्तों कि मौलाना साहबुद्दीन साहब की मौत एक अबूझ पहेली बनकर रह गई। यहां तक कि इस मुद्दे पर, उनकी मौत पर इंसाफ मांगने का जो प्रथम काम होता है, एफआईआर का, एफआईआर तक नहीं हुआ। मैंने अपने सूत्रों से जब जानकारी इकट्ठा किया तो ये पता चला कि उनके साहबजादे, उनके बेटे ही नहीं चाहते हैं कि इस मुद्दे पे एफआईआर हो। अब दोस्तों, किसी भी तरीके का झूठा एफआईआर या किसी भी इंसान को, चाहे हिंदू हो या मुसलमान को, झूठे केस में बिल्कुल नहीं फंसाना चाहिए, नहीं तो गलत का गलत नतीजा होता है। लेकिन अगर आपके साथ जुल्म हुआ हो और जुल्म होने के बाद अगर आप आवाज ना उठाए तो यह भी कायरता होती है, और यह कायर की फहरिस्त में सब आएंगे। मुक्तदियों का भी नाम आएगा, गांव वालों का भी नाम आएगा, बेटे का भी नाम आएगा। बात इतनी तक नहीं है दोस्तों, अगर जुल्म हो रहा हो तो जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद करना सीखिए, वरना पारी पारी, कल उनकी बारी थी, मरहूम साहबुद्दीन की बारी, आज हमारी बारी हो सकती है, कल परसों आपकी बारी हो सकती है। तो जुल्म सहना, जुल्म करना जितना गुनाह है, उतना ही बड़ा पाप जुल्म सहना भी है। बड़ी बात यह है कि मौलाना साहबुद्दीन कोडरमा रघुनिया वाले के औलादों ने ही एफआईआर करने से इनकार कर दिया, और ऐसे में जो लोग ये चाहते थे कि इस मुद्दे में तहकीक हो, सच्चाई पता चले कि आखिर उनकी मौत का असल वजह क्या है, वो अब पर्दे में रह गया दोस्तों। वो एक रहस्य बनकर रह गया।
अब इससे पर्दा बिल्कुल नहीं उठेगा, क्योंकि जांच होती, एफआईआर होता तो जांच होता, आगे का कार्रवाई होता, लेकिन घर वाले, गांव वाले सब नील बटा सन्नाटा साबित हुए। यहां तक खबर मिली कि गांव वालों ने मीटिंग सेटिंग तो किया, लेकिन उनके औलाद, उनके बेटों ने ही एफआईआर करने से इनकार कर दिया। बहरकैफ बात निपट गया, बात खत्म हो गई। और अब दूसरे लोग जो चाहते थे कि मामले को लेकर वो आगे बढ़ें और मरहूम मौलाना को इंसाफ दिलाने की कोशिश करे, लेकिन जब घर वालों ने ही हाथ उठा दिया है तो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना कैसे हो। लोग अगर आगे बढ़े तो कैसे आगे बढ़े। बहरकैफ दोस्तों, अब ना इसको मॉब लिंचिंग कहा जा सकता है, ना अब इसको कोई किसी और तरीके का साजिश कहा जा सकता है। अब इसको तो ये कहा जाएगी कि आई कजा, लाई कजा, आए और कजा ले चली। लाई कजा आए और कजा ले चली, ना अपने खुशी आए ना अपनी खुशी चले। दोस्तों, कुल्लो नफ्सिन जायकतुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा सीखना है, और यही दर्श देते रहे मौलाना साहबुद्दीन साहब। और फिर उनकी भी कजा आ गई, उनकी भी नमाज जनाजा हो गई। वो लोगों की नमाज पढ़ाते रहे, आज उनकी भी नमाज हो गई। दोस्तों, मामला नींव पोत के बराबर हो गया और ये पूरा मामला, पूरा चैप्टर क्लोज हो गया। तो जो लोग चाहते हैं कि इसमें आवाज उठाए, आप अपनी आवाज को यहीं दबा ले, क्योंकि इस मामले का मामला निपट गया। लोगों को इंसाफ नहीं चाहिए, किसी को इंसाफ नहीं चाहिए, कोई इंसाफ नहीं चाहता है। इसलिए इस मामले को यहीं खत्म कर दें और अब सच्चाई से पर्दा बना रहेगा। उनकी मौत के बारे में कयास लगते रहेंगे कि मौलाना साहब का एक्सीडेंटल मौत हुआ, मौलाना साहब को टेम्पू से बचने के कारण में उनकी गाड़ी लड़ गई, भिड़ गई, उसके बाद सर में चोट लगा, उससे इंतकाल हो गया। कोई कहेगा नहीं, फला लोगों ने मिलके उनके साथ ऐसा किया जिसके बाद मौत हुई। तो हजार तरीके का बात चलता रहेगा और इन तमाम बातों पर पूर्णविराम नहीं लगेगा, ये बातें नहीं रुकेगी, क्योंकि इस मामले में एफआईआर ही नहीं हुआ, जांच रिपोर्ट ही नहीं सामने आएगी, तो पर्दा कैसे हटेगा। बहरकैफ दोस्तों, ये चैप्टर खत्म हो गया है। फिलहाल हम और आप कुछ नहीं कर सकते हैं, एक चीज जरूर कर सकते हैं, मरहूम व मगफूर के लिए आप अपने जगह से दुआ कर दे कि अल्लाह तबारक व तआला मरहूम व मगफूर मौलाना हजरत मौलाना साहबुद्दीन साहब को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमाए, उनके अहलो अयाल को इस मुसीबत के घड़ी में सब्र जमील अता फरमाए, और उनके गांव वाले, उनके मुक्तदी और उनके बाल बच्चों को हैदरी कुव्वत अता फरमाए। आमीन बजाहे सैयदुल मुरसलीन। कर दिया हमने खबरदार तुम्हें, फिर न कहना कि खबर तक ना हो।